नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर पूरे देश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की राजनीति तो ऐसी राजनीति है कि यहाँ किसी भी दल को राजनीति करने से पहले समीकरण भी बनाना पड़ता है और रणनीति भी बनानी पड़ती है। अब पूर्वांचल की राजनीति में भूचाल आ गया है। जी हाँ, जब चर्चा पूर्वांचल की होती है तो चर्चा जनपद गाजीपुर की होती है, लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर की होती है। और जब चर्चा गाजीपुर की होती है तो चर्चा होती है मनोज सिन्हा की, जो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, और चर्चा होती है अफजाल अंसारी की। इन दो नामों के अलावा एक नाम की और चर्चा होती है, वो नाम है राधे मोहन सिंह, जो गाजीपुर के पूर्व सांसद थे। लेकिन गाजीपुर की राजनीति में ऐसा कौन सा भूचाल आया जिससे पूर्वांचल की राजनीति भी डगमगा गई और उसका असर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अब इसका संबंध सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने जा रहा है। चर्चा शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्टेडियम करमपुर स्टेडियम की, जिसका पूरा नाम है मेघबरन सिंह स्टेडियम करमपुर गाजीपुर। यह हॉकी का स्टेडियम है। इसकी स्थापना तेज बहादुर सिंह ने की थी, जिन्हें गाजीपुर के हॉकी का द्रोणाचार्य भी बोला गया और उन्हें प्यार से तेजू भैया भी बोला जाता है। तेजू भैया के कर्मों का फल था कि स्टेडियम की स्थापना हुई और यहाँ से ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकले जो ओलंपिक में गए और उन्होंने देश का नाम रोशन किया। और इस स्टेडियम का महत्व पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में भी है। इसकी चर्चा हर तरफ होती है। बाहर से बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। ये स्टेडियम की स्थापना तेज बहादुर सिंह उर्फ तेजू भैया ने की थी और उनके छोटे भाई राधे मोहन सिंह गाजीपुर के पूर्व सांसद थे और समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता थे। लेकिन इस वक्त राधे मोहन सिंह का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो चुका है, और केवल मोह भंग नहीं हुआ है, उन्होंने अपना आइडियल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को मान लिया है। और उसका नतीजा है कि सीएम योगी की तरफ से गाजीपुर के करमपुर स्टेडियम को करीब 5 करोड़ का इनाम मिला। जी हाँ, यहीं से शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के राजनीति में भूचाल आना। भूचाल इसलिए भी कि राधे मोहन सिंह, जो कभी समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे, वो समाजवादी पार्टी से करीब 1 वर्ष पहले नाराज हो गए। और केवल नाराज ही नहीं हुए, उनका मोह भंग भी हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर को शायद कुछ दिया नहीं इसलिए, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से जरूर थाम लिया। और नतीजा यह है कि आज करमपुर स्टेडियम को 5 करोड़ का, करीब 5 करोड़ का इनाम मिला है सीएम योगी की तरफ से या योगी सरकार की तरफ से। इस बात की जानकारी पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह के पुत्र अनिकेत सिंह ने दी। जी हाँ, योगी सरकार में मेघबरन सिंह स्टेडियम के नवीनीकरण व सुधारीकरण के लिए उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गठित टीम ने मूल्यांकन एवं औचित्य का परीक्षण डीएम गाजीपुर के नेतृत्व में किया। अनुमानित लागत 4,87,68,000 रुपए है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हुआ, जिसके क्रम में 2,43,00,000 रुपए की स्वीकृति निर्गत करने का शासन ने आदेश दे दिया। इसके लिए पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह व उनके पुत्र अनिकेत सिंह ने सीएम योगी के प्रति आभार भी प्रकट किया। जी हाँ, ये तो करमपुर का कर्म है, खेल है जिसका धर्म है। करमपुर के खिलाड़ियों ने अपने खेल से और करमपुर के स्टेडियम की प्रशासनिक व्यवस्था ने इस तरह से उस स्टेडियम को ऊपर तक पहुंचाया है कि आज सूबे के मुख्यमंत्री भी उस स्टेडियम को देखकर प्रसन्नचित्त होते हैं। करमपुर के स्टेडियम की कई सारी खास बातें हैं और आज उस स्टेडियम को बढ़ाने में सीएम योगी ने भी अहम भूमिका निभाई है। करीब 5 करोड़ का उपहार स्टेडियम को दिया गया है। लेकिन इन सब चीज़ों का जहां फायदा खिलाड़ियों को तो जरूर मिलेगा, वहां ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ियों को जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर राजनीति पर भी सीधा सीधा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि अब राधे मोहन सिंह के संबंध सीएम योगी से मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी राधे मोहन सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकातों की खबर 1-2 बार आ चुकी है। और उनके पुत्र अनिकेत सिंह, जो कि स्टेडियम का कार्यभार देखते हैं, वो भी खिलाड़ियों के साथ सीएम योगी से मिल चुके हैं और सीएम योगी ने उन लोगों की तारीफ भी की है। सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। मेरा नाम अनिकेत सिंह है। मैं व्यवस्थापक हूँ मेघबरन सिंह स्टेडियम करमपुर गाजीपुर का।
और इस प्रेस वार्ता में सारे प्रेस बंधुओं को आज हमने बुलाया है। इसका मुख्य कारण है कि करमपुर में जो स्टेडियम है, जो गाजीपुर की शान है, जहाँ से गाजीपुर में हजारों नौकरियां लड़कों को मिली हैं, बच्चे खेल के बहुत आगे गए हैं, देश के बहुत प्रतिष्ठित संस्थानों में गए हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कृपा से 5 करोड़ रुपए के लगभग 4 करोड़ 87 लाख का आर्थिक मदद की गई है, जिसमें इंडोर स्टेडियम बनेगा। जो वहाँ पे चीजें हैं उसकी सुंदरीकरण होंगी, नवीनीकरण होंगी, रीइंफोर्समेंट होगा। और इस क्रम में जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर जो हैं महोदया, उन्होंने भी स्टेडियम में वो आई, इसका सर्वे कराया और मैं उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि सिंगल डे में उन्होंने सर्वे कराया। नवनीत सहगल साहब इसमें बहुत लगे रहे हमारे साथ, जो खेल सचिव थे। इससे पहले आरपी सिंह साहब भी स्टेडियम पे आए, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को देखा और उनको महसूस हुआ कि करमपुर स्टेडियम एक नेक पहल के थ्रू चल रहा है, जहाँ बड़े बड़े संस्थान हो गए जो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो एक प्राइवेट अकेडमी दे रही है। इस विजन के साथ मुख्यमंत्री जी ने स्टेडियम को एक इंडोर स्टेडियम दिया है और टर्फ को सही करने के लिए हर तरह की सुविधा दी है, ड्रेनेज की सुविधा, बेहतर लाइटिंग होगी, सोलर प्लांट लगेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और हमारी यही कामना है कि ये स्टेडियम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। क्योंकि जब राधे मोहन सिंह ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा था तो उन्होंने यही कहा था कि समाजवादी पार्टी का प्रेम अंसारी परिवार से बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं अंसारी परिवार का लगाव समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी का लगाव अंसारी परिवार के साथ है। और अंसारी परिवार को देखते हुए ही और अफजाल अंसारी से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ही राधे मोहन सिंह ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था और उसके बाद उनका प्रेम भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता गया, क्योंकि उनका दावा भी था, उनका कहना भी था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के कार्य कर रही है, लगातार प्रदेश का विकास हो रहा है, जनपद का विकास हो रहा है और जनता का विकास हो रहा है। और विकास जब जनता का हो रहा है तो विकास करने वाले के साथी हम हैं, ऐसा राधे मोहन सिंह का कहना था। और अब जब सीएम योगी की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से करीब करीब 5 करोड़ का इनाम उनके स्टेडियम को मिला है तो इन संबंधों को और मजबूती मिल जाती है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और तेज हो जाती हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा सकता है कि कहीं राधे मोहन सिंह एक विकल्प के तौर पर 2024 में खड़े हो चुके हैं इस घटना के बाद, इस तोहफे के बाद। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।